The murder of a Tripura student in Uttarakhand has resulted in widespread outrage. NDTV has now accessed the medical report of Anjal Chakma. The report reveals the true horror of the attack that took place. And that's the visuals of Anjal Chakma on your screens right now. Chakma suffered bleeding in the brain and had injuries on the upper spine. There was also damage near the point where the brain connects to the spinal cord. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Dhami has spoken to the family of Chakma. The Chief Minister assured that the Uttarakhand government would ensure strict punishment for the culprits. According to Anjal's family, he was killed for objecting to racial slurs hurled at him by his attackers. His family also alleges that Anjal was murdered simply for trying to protect his younger brother from the attackers. Take a listen to what the Uttarakhand Chief Minister said. हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पाँच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। This incident actually broke me out too much actually, and this incident not also happening to him only, it also happening every Northeast Indians. My demand is to the government to take strict enforcement of anti-discrimination laws and also accountability from law enforcement police, and also representation and visibility of Northeast Indians. इन लोग को पहले ये दोनों भाई बाजार में गए थे कुछ सामान लेने के लिए। उन लोग को मॉक किया चाइनीज चाउमीन करके, क्योंकि हमारा नाक छोटा है, आँख छोटा है, इसलिए बोल के उन लोग चल रहे थे मोमो चाइनीज चिंकी पोंगिंग करके। और शायद कुछ गंदा गाली भी दिया होगा माँ के बारे में। उन लोग तो नहीं बोल रहे, क्योंकि शर्माते हैं वो लोग। फिर इन लोग ने जस्ट बोला था हम लोग को क्यों बोल रहे हो भैया ऐसा करके, वहाँ पर ही मार दिया छोटा भाई को। फिर छोटा भाई को बचाने के लिए बड़ा भाई गया, उसको 6 लोग ने मिलके पूरा मार दिया। ऑपरेशन वो दे आर जस्ट शोइंग देयर सिंपैथी, दे आर जस्ट लाइक शोइंग देयर सिंपैथी टू अस। वो लोग ऐसे बाद में बोलते हैं हम वी आर विद यू, बट वो लोग नहीं है ऐसा। से कैसे मेन एक्यूज थे, क्योंकि उसका मौत सिर्फ चाकू मारने से नहीं हुआ, उसका गला तोड़ दिया गया है। अंजल चकमा के मामले में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कोर्ट में ये केस दाखिल हो, जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा उन लोगों को मिले और पूरे देश में ये जानकारी फैले कि कैसे इन लोगों को कोर्ट के द्वारा जल्द से और पूरी पुख्ता जांच के साथ इनको कानूनी दंड दिया गया। और वो एक व्यक्ति जो आज भी फरार है, हम अपेक्षा करेंगे कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और क्यों एफआईआर दर्ज करने के लिए देरी हुई, समाज को पुलिस पर दबाव बनाना पड़ा, इसको लेकर भी पुलिस की एक इंक्वायरी हो। हमारा मांग यह है कि सरकार ऐसा कोई बिल या फिर लॉ पास करे और जो यहाँ पे शामिल है हत्या में, उनकी हत्या में जो शामिल है उन पर कठोर ऐसे एक्शन ले कि बाकी सब स्टेट में भी इसका एक एग्जांपल सेट हो कि ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की अपीयरेंस के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी से मेरा बात हुआ है कि जो जस्टिस चाहिए वो जरूर करेंगे। 5 आदमी अरेस्ट हुआ है और 1-2 शायद और बचा है और उनको पकड़ने के लिए ऑलरेडी लोग भेजा भी है और मेरे ख्याल से वो पकड़ा जाएगा
मैंने कहा किसी जगह में भी कुछ गैप नहीं होना चाहिए। उन्होंने मुझे एश्योरेंस किया है कि इन लोगों को जो जस्टिस देना है वो जस्टिस दिलाएंगे और उनको अभी 5 आदमी को अरेस्ट किया है। And well, for more on this, my colleague Ratandeep has sent us this report. Has been accessed by NDTV clearly shows that the attack that took place on Angel Chakma after he confronted those group of 6 people who were racially abusing him and his brother were very, very brutal. They have attacked him in such a way that they wanted to kill him. It was very clear from the medical report. He has bleeding in his head. The portion where the spinal cord and the brain connects was the place where he was stabbed. So therefore there were injuries, serious injuries to his spinal cord. Remember, he was rushed to the hospital, a private hospital in Dehradun in a very serious condition, was in the ICU on life support for 14 days. His family really trying hard without almost no government support, to try and see if they can save him, but they were not fortunate enough. He had died untimely and killed in a rather brutal way, and the medical report really makes it very clear. So therefore now strong action needs to be taken. There are demands from the Chakma community, the community to which he belongs, that a fast-track court trial should take place. But what is important to note here is that this just goes to show the insecurities, the grey areas which are still there when the students of Northeast, particularly from the different tribal communities, they go outside the region to study. Often in past we have come across this kind of cases. Remember the case of Nido Tania of Arunachal Pradesh. That was also very brutal, that took place, and that in that point of time there were a lot of talking, there were a lot of assurances given, but perhaps once again we are in the same place where the government only reacts when there is an outrage on social media. In fact, we did see that both the Tripura government and the Uttarakhand government kind of reacted only when there was an outrage. So this kind of attitude perhaps needs to get changed if this has to be the last such horrific incident. Well, staying on with the story, my colleague Kishore has sent us this report from the spot where Chakma was shot. 9 दिसंबर को त्रिपुरा के छात्र जो कि देहरादून में MBA की पढ़ाई कर रहे थे, एंजल चकमा, वो यहाँ पर पहुँचे थे और ये अभी एक वाइन शॉप है। और जिस तरीके से CCTV में आया कि जिन्होंने उनके साथ मारपीट करी थी, बाद में उनके इलाज के दौरान डेथ हो गई थी, तो वो यहीं पर पहुँचे थे। और इसी जगह पर यहाँ पर जो काफ़ी विवाद हुआ उनका बताया जा रहा है। और जो यहाँ पर CCTV लगे हुए, जैसे ये सामने एक दुकान है, इनका भी CCTV लगा हुआ है। हालांकि इसमें तस्वीरें कैद नहीं हुई है, लेकिन इस एक बगल में दुकान है जहां पर बताया जा रहा है कि जिसके CCTV में यहां पर आई और इस जगह पर CCTV रिकॉर्ड किया गया। जो CCTV चल रहा है जिसमें वो लोग थे जिन्होंने उनके साथ मारपीट करी, करीबन 6 उसमें लोग थे। जहां पर गाड़ी खड़ी हो रखी है, यहीं पर मारपीट हुई थी और जो एंजल चकमा है उनके गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जो तमाम जो 6 लोग थे जिन्होंने मारपीट करी, वो यहाँ पर मारपीट करते हुए, और बमुश्किल से ज़्यादा समय नहीं लगा। लेकिन ये ज़रूर है कि 17 दिन बाद एंजल चकमा की इलाज के दौरान डेथ हो गई, क्योंकि गंभीर रूप से घायल हुए थे। अब इस मामले में CCTV खंगाले जा रहे हैं, अपराधी पकड़े गए हैं, लेकिन एक अपराधी फरार है। इस और चीज़ों की जानकारी ली जा रही है कि आखिर उस रात हुआ क्या था और आखिर वजह क्या थी। लेकिन फ़िलहाल फौरी तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक झगड़ा हुआ, उस झगड़े में एक जो लड़का था पढ़ने आया था त्रिपुरा से, उसकी डेथ हुई है।